अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाई जैकिंग को। हाई जैकिंग का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान पीनल कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो लोग एयर लॉज को स्टडी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो लोग एडी इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और एविएशन के डिपार्टमेंट के लिए वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हाई जैकिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर हाई जैकिंग को डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 402A, 402B और 402C के अंदर। हाई जैकिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 402A के अंदर, जिसकी वर्डिंग कुछ इस तरीके से है: criminalizing hijacking which involve the unlawful seizure or exercise of control over an aircraft through force, threat और intimidation। मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लेना क्रिमिनली इस तरीके से कि उसके जितने भी कंट्रोल हैं उस पर आप लोग अनलॉफुली जो है अपनी फोर्स को एक्सरसाइज करें किसी थ्रेट के थ्रू या इंटिमिडेशन के थ्रू, और उस एयरक्राफ्ट को जो है कंप्लीटली सीज कर लें। इसे कहते हैं हाई जैकिंग। 402 के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हाई जैकिंग की डेफिनेशन ये है। अब कोई भी शख्स एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट 402B के अंदर डिफाइन की गई है। नंबर 1 पनिशमेंट ये है कि उसे डेथ सेंटेंस दी जाएगी या फिर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, या फिर उस शख्स की, यानी कि हाई जैकिंग करने वाले शख्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे फोरफीट कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा, या फिर उस बंदे पर हैवी फाइन की इम्पोजिशन भी हो सकती है। ये आ गई पनिशमेंट उस बंदे की जो बंदा हाईजैकिंग कर रहा है। अब 402C के अंदर उस बंदे की पनिशमेंट बताई गई है जो कि हाईजैकिंग करने में मदद फराहम कर रहा है, यानी कि उस बंदे को पता था कि ये हाईजैकिंग हो रही है, रीजनेबल बिलीव्स थे उसके, उसे एवरी सिचुएशन का पता था। उसने या खुद बिल वास्ता या बिला वास्ता उस हाईजैकिंग के अंदर मदद फराहम की, तो वो बंदा भी हाईजैकिंग के ज़ुमरे में ही आएगा, और उसे डिस्कस किया गया है पाकिस्तान पीनल कोड 402C के अंदर। अब उस बंदे की क्या पनिशमेंट होगी? उस बंदे को भी सेम एज इट इज़ या सजाए मौत यानी कि डेथ सेंटेंस दी जाएगी, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उस बंदे पर लायबल होगा फाइन के लिए, हैवी फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। ये तो आ गया पाकिस्तान पीनल कोड का पर्सपेक्टिव। जो बंदा भी एयरक्राफ्ट को हाईजैक करेगा उसके साथ ये कुछ होगा। अब हाईजैकिंग के ऊपर कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं जो कि इस के साथ डील करती हैं। नंबर 1 आपके पास है हैग कन्वेंशन, जो कि 1970 के अंदर आई थी, जो कि आपको पता है कि इसराइल का जो जहाज़ है वो हाईजैक हो गया था। उसके बाद जो दुनिया है उसने सोचने पर मजबूर हो गई कि इस किस्म की सिचुएशन भी हो सकती है, तो उस पर प्रॉपर कन्वेंशन आई। ये कन्वेंशन जो है वो सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट के साथ डील करती है, स्पेशली जो कि हाईजैक हो जाए, और उसकी पनिशमेंट और पेनल्टीज़ बताती है एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। अब 2010 के अंदर बीजिंग प्रोटोकॉल आए जो कि मॉडर्नाइजेशन बताते हैं, अपग्रेडेशन बताते हैं कि दौरे जदीद के अंदर किस किस तरीके से, किस किस मैनर के अंदर जो है हाईजैकिंग हो सकती है। तो दौरे जदीद के अंदर जो जो मैनर एडॉप्ट किए जा सकते हैं उसे एड्रेस करता है बीजिंग प्रोटोकॉल 2010 को, जो कि अपग्रेडेशन है हैग कन्वेंशन 1970 की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाईजैकिंग, जिसे हम लोगों ने पाकिस्तान पीनल कोड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया, हम लोगों ने इंटरनेशनल कन्वेंशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया, हैग कन्वेंशन देखी, बीजिंग प्रोटोकॉल देखी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो करामत साबित होगी। आया आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।